श्री रामकृष्ण देव का जो एक्सपेरिमेंटल तरीका था कहने का, अपनी बात को कहने का, और उन्होंने सभी धर्मों के साथ भिन्न भिन्न धर्मों की साधनाएं की हैं और उन भिन्न भिन्न धर्मों की साधनाओं से जो उन्होंने पाया वो उन्होंने बताया है। यानी कि अलग अलग धर्म से उन्होंने साधनाएं की और उसके बाद भगवान को जाना, बुद्धत्व को उपलब्ध किया और उसके बाद फिर उन्हें दोबारा अवतरण होने में 6-7 महीने का समय लगता था। उसके बाद फिर दूसरे धर्म से वे इसी प्रकार एक्सपेरिमेंट करके देखते थे। तब उन्होंने ये घोषणा की कि सभी धर्म सत्य हैं और सभी धर्मों का जो सार है उसकी व्याख्या उन्होंने की। तो इसलिए प्रयोग के आधार पर उन्होंने सभी बातें कही हैं। इसी क्रम में आज साकार और निराकार, साकार यानी जब मूर्ति के रूप में भगवान को देखकर लोग उनकी पूजा करते हैं, और निराकार जब भगवान का कोई आकार नहीं है, अर्थात एक एनर्जी, एक केवल ऊर्जा के तौर पर उसको देखा जाता है। तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। किस तरह विरोधाभास नहीं है तो वो उन्होंने अपने व्याख्यान में समझाया है और अपने शिष्यों को उस तरीके से समझाते हुए बातें कही है। तो आज का जो प्रसंग है वो इसी पर आधारित है। तो अब रामकृष्ण वचनामृत से पाठ। द्वितीय दर्शन का प्रसंग सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंडी थी, इसलिए वे शरीर पर गरम किनारीदार शॉल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो, अच्छा यहां बैठो। यह वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शॉल थी, पैर में जूतियां, साहस्य वदन थे, बात करते समय कुछ तुतलाते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर जी, कलकत्ते में। श्री रामकृष्ण, यहां कहाँ आए हो? मास्टर, यहां वारानगर में बड़ी दीदी के घर आया हूं, ईशान कविराज के यहां। श्री रामकृष्ण, ओह, ईशान के यहां? श्री केशव चंद्र सेन के लिए श्री रामकृष्ण का जगन माता के पास रोना। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। मास्टर, जी हां, मैंने भी सुना था कि बीमार है, पर अब शायद अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, मैंने तो केशव के लिए मां के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उचट जाती थी तब मां के पास रोता और कहता था, मां केशव की बीमारी अच्छी कर दे। केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूंगा? इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया है? सुना वह लेक्चर देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था, कुक साहब भी साथ था। मास्टर, जी हां, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना। उनके विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। श्री रामकृष्ण ने कहा, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहां रहा, कामकाज कुछ है नहीं, कहता है मैं यहां रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है, कच्चे बच्चे कहीं हैं। मैंने खूब डांटा, भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेख, उनका पालन पोषण तुम न करोगे तो क्या कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के यहां रख दिया है, उन्हें और कोई पाल रहा है। बहुत डांटा और काम खोज लेने को कहा, तब यहां से गया। मास्टर का तिरस्कार तथा उनका अहंकार चूर्ण करना। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर ने कहा, जी हां। श्री रामकृष्ण ने चौंक कर कहा, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा। डरते हुए बोले, जी हां, लड़के बच्चे हुए हैं।
श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल, आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति? ज्ञान क्या है? मास्टर जी ने कहा कि अच्छी है पर अज्ञान है। श्री रामकृष्ण ने अप्रसन्न होकर कहा, और तुम ज्ञानी हो? मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर मनी मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है। ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? मास्टर ने कहा, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो, दोनों सत्य हैं। यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर ने कहा, अच्छा वे साकार हैं, यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे हैं नहीं। श्री रामकृष्ण ने कहा, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति, यह बात मास्टर न समझ सके। उन्होंने कहा, अच्छा जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। श्री रामकृष्ण ने अप्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए, इसका ठिकाना नहीं। अजी समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे, जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए और यह उपाय वे न करेंगे। अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी है। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम ये चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है। मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दें? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे। यदि मिट्टी ही की हो तो उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सहनीय है वही भोजन उसके लिए मां पकाती है। समझे? मास्टर ने कहा, जी हाँ। आज के इस प्रसंग से यह पता चलता है कि साकार रूप और निराकार रूप एक दूसरे के लिए विवाद के विषय नहीं हो सकते, बल्कि इन दोनों से एक साधना तक पहुंचा जा सकता है।
वो पहुंचने के अलग मार्ग हो सकते हैं, मूर्ति रूप यानी साकार रूप और निराकार रूप, जहां ऊर्जा के रूप में ईश्वर को देखा जाता है। ये सृष्टि बनाई है, उसमें एक ऊर्जा लगती है और वो एनर्जी पूरी कार्य करती है, वो निराकार रूप में होती है। और जो साकार रूप है यानी मूर्ति रूप, तो शुरुआत करनी पड़ती है नीचे से और ऊपर तक पहुंचना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए सारी स्थितियां अपने लिए सब जगह उचित हैं और ठीक हैं, और जिस रास्ते से जिसको पहुंचा जा सकता है उसी से उसको पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।